सोच के देखो, एक इंसान जिसने समाज के खिलाफ, समाज की बुराई के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे 30 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 30 साल कोई छोटा समय नहीं होता। इससे पहले मैं आपको नेल्सन मंडेला की कहानी सुनाऊं, उसके पहले जान लेते हैं अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है, क्योंकि अपार्थाइड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, इसलिए मैं इसको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अपार्थाइड एक अफ्रीकन शब्द है जिसका मतलब होता है बांटना। उस समय साउथ अफ्रीका दो भागों में बटा हुआ था, दो लोगों के ग्रुप में बटा हुआ था। एक साइड थे काले लोग और एक तरफ थे गोरे लोग। जो गोरे लोग थे ना, वो काले लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। जैसे बस चल रही है तो बस में गोरे लोगों के लिए अलग सीट्स थी, उनके लिए बेहतरीन सीट्स थी, और काले लोगों को जमीन पे बैठा के ले जाया जाता था। गोरे लोगों के जो बच्चे थे वो अलग स्कूल्स में जाते थे, उनके लिए स्कूल में बेहतरीन सुख सुविधाएं थी, और जो काले लोगों के बच्चे थे उनके लिए स्कूल में कोई सुविधा नहीं थी। उनके स्कूल्स बिल्कुल अलग थे, डाउन क्लास के। गोरे लोगों के लिए शहर में बेहतरीन घर बनवाए जाते थे, उनको शहर में सुविधाएं दी जाती थी, जबकि जो काले लोग थे उनको झुग्गी झोपड़ियों में डाल दिया जाता था। और जब चुनाव की बात आती थी तो सिर्फ सफेद लोग ही चुनाव करते थे। वोट डालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों को था, काले लोगों को वोट डालने का कोई अधिकार नहीं था। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या थी? अगर कोई भी काला इंसान गोरे इंसान के इलाके में भी चला जाए तो उसको बेरहमी से मारा जाता था और पुलिस वाले उसको जेल में डाल देते थे। मारपीट, गोलीबारी, अत्याचार, ये सब तो बिल्कुल नॉर्मल था। एक गोरे इंसान और एक काले इंसान के बीच शादी नहीं हो सकती थी, ये इलीगल था साउथ अफ्रीका में। और इसी सिस्टम को नाम दिया गया अपार्थाइड सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं हम रंग भेद, यानी कि रंग के हिसाब से भेदभाव करना, उसी को हम बोलते हैं रंग भेद यानी अपार्थाइड सिस्टम। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के मवेजो नाम के गांव में पैदा हुए। इनके बचपन का नाम था रोही हलाला, बहुत खतरनाक नाम था, इसलिए जब ये बचपन में स्कूल जाते थे तो इनके टीचर को इनका नाम प्रोनाउंस करने में बड़ा दिक्कत आती थी, इसीलिए उन्होंने इनका नाम रोली हलाला से नेल्सन रख दिया। इसलिए इनका नाम हो गया नेल्सन रोली हलाला मंडेला। नेल्सन मंडेला जब छोटे थे तो उनको उतनी समझ नहीं थी कि आजादी क्या होती है, गुलामी क्या होती है। बचपन में वो जो भी चाहते थे फ्रीली कर सकते थे। वो चाहते तो ऊंट की पीठ पर बैठकर मौज मस्ती करते थे, वो चाहते तो चांदनी रात में भुट्टे सेक सकते थे, वो चाहते तो उनके झोपड़ी के पास जो नदी बह रही थी उसमें जाके फ्रीली स्विम कर सकते थे, तैर सकते थे। बचपन में उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यानी सभी बच्चे जो खेलते हैं ना, उनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें ऐसा लगता था कि वो फ्री हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, जब उन्होंने काम करना शुरू किया, पब्लिक सेक्टर में जाना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जो गोरे लोग हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं और जो काले लोग हैं उनको सुविधाएं नहीं मिलती। जो नेल्सन मंडेला थे वो काले समाज से थे, इसीलिए उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। तो नेल्सन मंडेला जब बड़े हुए तो उन्हें पता चला उनकी जो आजादी है, जो बचपन में वो सोचा करते थे कि मैं आजाद हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम था। इसीलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरी बचपन की आजादी सिर्फ और सिर्फ मेरा भ्रम थी, रियलिटी में मैं बचपन में भी आजाद नहीं था। साउथ अफ्रीका में जो एक आम इंसान के अधिकार होते हैं वो अधिकार भी काले लोगों को नहीं दिए जाते थे। नेल्सन मंडेला कहते हैं हर इंसान की दो जिम्मेदारियां होती हैं। एक इंसान की पहली जिम्मेदारी होती है उसकी फैमिली की, उसके बीवी बच्चों की, उसके माता पिता की, उनको अच्छे से खुशी वाली जिंदगी दे पाएं, उनका भरण पोषण कर पाएं। और दूसरी जिम्मेदारी होती है अपने समाज, अपने देश के लिए, कि वो अपने समाज में कोई सुधार ला पाए, समाज को जीने का अधिकार दिला पाएं और अपने देश की सेवा कर पाएं। लेकिन साउथ अफ्रीका में उस समय पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एक इंसान को जो काला होता था उसको इन दोनों में से कोई भी अधिकार नहीं थे। अगर एक इंसान अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहता था, उसके लिए अच्छी जिंदगी देना चाहता था, तो उसको उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, उसको इलीगल मान लिया जाता था। और एक इंसान जो देश की सेवा करना चाहता था उसको देशद्रोही मान लिया जाता था। तो साउथ अफ्रीका में जब अपार्थाइड सिस्टम चलता था तो उस समय पे एक इंसान नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी सकता था। इतना शोषण होता था उनके साथ, इतना अत्याचार किया जाता था सफेद लोगों के द्वारा। यानी अगर परिवार की सेवा करो तो स्वार्थी और देश की सेवा करो तो अपराधी। और ये कहानी सिर्फ एक काले इंसान की नहीं थी। काली कम्युनिटी में जितने भी लोग थे, हर इंसान ऐसी ही जिंदगी जी रहा था, ऐसे ही घुट घुट के जी रहा था। उन्हीं में से एक थे नेल्सन मंडेला। तभी नेल्सन मंडेला ने एक आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि मैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं जीऊंगा। अभी तक नेल्सन मंडेला सोचते थे कि मुझे सिर्फ अपनी आजादी चाहिए, लेकिन अब नेल्सन मंडेला ने एक डिसीजन लिया कि उन्हें सिर्फ अपने लिए आजादी नहीं चाहिए, उन्हें पूरे के पूरे काले लोगों के लिए, काले समाज के लिए आजादी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इस पार्टी का उद्देश्य था कि अपार्थाइड सिस्टम जो है उसके खिलाफ आवाज उठाना और समाज में सभी लोगों को
बराबरी का अधिकार दिलाना। तो नेल्सन मंडेला जब इस पार्टी में आए तो उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन करके पूरे देश में इस पार्टी का आंदोलन चलाया, पूरे देश के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। उन्होंने आंदोलन चलाया काले और गोरे लोगों को समानता दिलाने का। उन्होंने आंदोलन चलाया कि काले लोगों को भी वही अधिकार दिए जाएं जो गोरे लोगों के पास हैं। नेल्सन मंडेला 1944 में इस पार्टी का हिस्सा बने थे और आपको तो पता ही है उस समय वहां पे गोरे लोगों का अधिकार चलता था और गोरे लोगों की ही सरकार थी। तो जब उस सरकार को पता चला कि नेल्सन मंडेला एएनसी का सपोर्ट कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला आंदोलन चला रहे हैं, तो उन्होंने नेल्सन मंडेला को अपराधी मान लिया, क्योंकि उस समय एएनसी पार्टी को साउथ अफ्रीका में बैन कर रखा था इन लोगों ने, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि समाज में काले लोगों को वही अधिकार मिले जो गोरे लोगों के पास है। इसी चक्कर में नेल्सन मंडेला को 30 साल की सजा सुना दी गई। सोच के देखो नेल्सन मंडेला की क्या गलती थी कि वो समाज में बराबरी चाहते थे, वो भी काले लोगों के लिए लड़ना चाहते थे, वो भी काले लोगों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। इसीलिए गोरे लोगों की सरकार ने उनको 30 साल की सजा दे दी। जब नेल्सन मंडेला जेल से बाहर निकले तो जो काले समाज के लोग थे उनमें बहुत जुनून भरा हुआ था, उनके अंदर खून उबल रहा था, वो भी अपने हक के लिए लड़ना चाहते थे। ये सारे के सारे लोग रोड पर आ गए और आंदोलन छेड़ने लगे और उस समय साउथ अफ्रीका को बाकी के देशों ने बैन कर रखा था। तो जो वहां की सरकार थी साउथ अफ्रीका की, व्हाइट लोगों की सरकार थी, वो पूरी की पूरी सरकार दबाव में थी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। देश के अंदर से भी दबाव आ रहा था और देश के बाहर से भी। तो जो गोरे लोगों की सरकार थी ना, वो दबाव में आ गई। तो उन्हें मजबूरी में काले लोगों को वोट देने का अधिकार देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर बदलाव नहीं किया गया तो साउथ अफ्रीका में सिविल वॉर छिड़ जाएगा, मतलब जनता आपस में ही लड़ने लगेगी। इसीलिए वहां की सरकार ने काले लोगों को भी वोट देने का अधिकार दे दिया। तो जब काले लोगों को वोट देने का अधिकार मिला तो 1994 में 1994 में चुनाव कराए गए। ये चुनाव पहली बार ऐसे चुनाव थे जो कि फेयरली हो रहे थे, समानता से हो रहे थे। और जब चुनाव का नतीजा आया तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनाए गए, यानी कि काले लोगों की जीत हो चुकी थी। दोस्तों सोचो कितनी खुशी हुई होगी उन लोगों को जो कि सालों से इतना अत्याचार सहते हुए आ रहे थे। आज फाइनली उनको वो अधिकार मिला ताकि वो भी समानता से रह पाएं। नेल्सन मंडेला की फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने की खुशी में 10 मई 1994 को समारोह रखा गया। ये समारोह साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रेटोरिया में कराया जा रहा था। यहाँ पे 140 से ज्यादा देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक साथ इकट्ठे हुए। साउथ अफ्रीका की जमीन पर ऐसा पहली बार हो रहा था कि इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे, वो भी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, काले गोरे का कोई भेदभाव नहीं था। इसीलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 10 मई का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। ये दिन बहुत ही साफ और चमकीला था। नेल्सन मंडेला ये भी कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे आसपास बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, मुझे क्या देने आ रहे थे, बधाई देने आ रहे थे। सिंपल सी बात है, जब भी कोई इंसान कोई बड़े मुकाम पे पहुंचेगा तो लोग बधाई देने तो जाते हैं ना। इसीलिए नेल्सन मंडेला को दुनिया भर के बड़े बड़े नेता बधाई देने आ रहे थे। 10 मई का दिन साउथ अफ्रीका के इतिहास में सबसे ग्लोरियस दिन के रूप में माना जाता है। जब समारोह शुरू हुआ तो मिस्टर डी क्लर्क ने सबसे पहले जाकर साउथ अफ्रीका के दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। दूसरे नंबर पे गए थैबो बेकी, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। अब तीसरा नंबर आया नेल्सन मंडेला का। तो जब नेल्सन मंडेला वहां पे पहुंचे, पोडियम पे जाके खड़े हुए, तो नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच की शुरुआत कुछ इस तरीके से की। आज हमारे देश के हर कोने में आजादी की नई सुबह हुई है। यह वो पल है जिसका इंतजार लाखों दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने सदियों से किया था। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस खूबसूरत धरती पर एक इंसान दूसरे इंसान पर अत्याचार करेगा। हम सब काले और गोरे, अमीर और गरीब एक साथ मिलकर इस देश को बनाएंगे। हम न्याय, शांति और सम्मान पर आधारित समाज बनाएंगे। हमारा नया देश बदले की भावना से नहीं बल्कि एकता और माफी की भावना से आगे बढ़ेगा। हम नफरत को पीछे छोड़कर प्यार और भाईचारे की तरफ बढ़ेंगे। यह लोकतंत्र की, इंसानियत की और उस बलिदान की जीत है जो लाखों लोगों ने इस दिन के लिए दिया था। दोस्तों नेल्सन मंडेला की जो सबसे बेहतरीन लाइन है ना, वो ये है, नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। मतलब कि अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान दूसरे इंसान पर अत्याचार करेगा। जैसे ही नेल्सन मंडेला ने अपना स्पीच खत्म किया तो सभी लोगों ने अचंभे में अपनी आंखें उठाई, अपनी आंखें ऊपर की। क्या हो रहा था? वहां पे जो एयरफोर्स के फाइटर जेट्स थे वो उड़ रहे थे, वो गड़गड़ाहट के साथ आवाज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। देश को जो आजादी मिली थी वहां की सेना भी उसे सलामी कर रही थी, क्योंकि वहां की सेना भी चाहती थी कि हमारे देश में समानता का अधिकार सबको मिले, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो।
थोड़ी देर बाद आर्मी के जनरल्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स नेल्सन मंडेला के सामने आए और उनको सल्यूट करने लगे। तो नेल्सन मंडेला को बहुत खुशी हुई। नेल्सन मंडेला थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए कि ये वही लोग हैं जो सामने पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे, ये वही लोग हैं जो पहले मुझे गिरफ्तार किया करते थे, पहले मुझे टॉर्चर किया करते थे, जेल में मारा करते थे। आज यही लोग मुझे सल्यूट कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला चाहते तो उनसे बदला ले सकते थे, लेकिन नेल्सन मंडेला ने सबको माफ कर दिया, क्योंकि नेल्सन मंडेला यही चीज सबको सिखाते थे कि पावरफुल वही है जो बदला नहीं लेता बल्कि माफ कर देता है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि दया हर इंसान के अंदर होती है। हर इंसान बचपन से ही दयावान होता है, लेकिन समय के साथ लोग उसे नफरत करना सिखा देते हैं। तो जब हम नफरत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि जो प्यार करना है वो नेचुरल चीज है जो भगवान हमें खुद से देते हैं, और जो नफरत करना है वो इंसान सिखाते हैं। एक और बात जो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि असली साहसी इंसान वही होता है जो अपने डर पे विजय प्राप्त कर लेता है, अपने डर पे काबू कर लेता है। वो इंसान साहसी नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वो इंसान साहसी होता है जो अपने डर पे जीत हासिल कर लेता है। और नेल्सन मंडेला गुलामी के बारे में भी बताते हैं। जो इंसान शोषण करता है वो भी गुलाम होता है, और जिसका शोषण होता है वो भी गुलाम होता है। तो दोस्तों यही थी कहानी नेल्सन मंडेला की। आई होप आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी, नेल्सन मंडेला की स्ट्रगल की कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई चीज है जो समझ में नहीं आई है तो कमेंट करो, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।